खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 साल के पहले दिन आज अन्नदाताओं को सौगात दी है। उन्होंने किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 10वीं किस्त की राशि जारी की। पीएम ने इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि खाते में ट्रांसफर की। इससे 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को भी इसका लाभ मिला है। पीएम ने इस दौरान यूपी और उत्तराखंड के किसानों से भी बात की और उनसे खेती और अन्य योजनाओं पर भी बात की। किसानों ने भी पीएम से खुलकर अपने मन की बात की। करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। कितने ही लोग देश के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, देश को बना रहे हैं। ये काम पहले भी करते थे, लेकिन उन्हें पहचान देने का काम अभी हुआ है। हर भारतीय की शक्ति आज सामूहिक रूप में परिवर्तित होकर देश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। भाइयों और बहनों, कोरोना के इस काल में देश में हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने, हेल्थ इंफ्रा को और बढ़ाने पर भी निरंतर काम किया गया है। 2021 में देश में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए हैं, हजारों नए वेंटिलेटर्स जोड़े गए हैं। 2021 में देश में अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने, दर्जनों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हुआ है। 2021 में देश में हजारों वेलनेस सेंटर का भी निर्माण किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के जिले ब्लॉक तक अच्छे अस्पतालों, अच्छी टेस्टिंग लैब का नेटवर्क सशक्त करेगा। डिजिटल इंडिया को नई ताकत देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ और प्रभावी बनाएगा। आज बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। भारत अपने युवाओं के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए आज अभूतपूर्व कदम उठा रहा है। 2021 में भारत ने अपने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए खोल दिया। 2021 में भारत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा भी महिलाओं को, उसके द्वार भी महिलाओं के लिए खोल दिए। 2021 में भारत ने बेटियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल यानी बेटों के बराबर करने का भी प्रयास शुरू कर दिया। आज भारत में पहली बार पीएम आवास योजना की वजह से करीब 2 करोड़ महिलाओं को घर पर उनका मालिकाना हक भी मिला है।
यूपी चुनाव 2022 के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नए साल के पहले ही दिन बड़ा चुनावी दांव सामने आया। सपा सरकार बनते ही 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने का वादा अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर किसानों के लिए सिंचाई फ्री करेंगे। ये दोनों हमारा पहला चुनावी वादा है। पहले हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं, ये अखिलेश यादव ने कहा। पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। देखिए, अखिलेश यादव का ये बड़ा चुनावी दांव है और देखिए बिजली पर सियासत उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी पहले फ्री बिजली देने का वादा करती है और अब अखिलेश यादव की तरफ से भी फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। 22 का ये पहला संकल्प बताया है अखिलेश यादव ने कि हम 300 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री देंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए साल की बधाई दी। विरोधियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव से पहले शिलान्यास और उद्घाटन करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की चुनावी भीड़ में सरकारी कर्मचारियों की भीड़ होती है। वहीं बसपा की चुनावी तैयारी नहीं होने के हमले पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते हैं। हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, हमें अपने तरीके नहीं बदलने हैं। हम नकल करेंगे तो हमें नुकसान होगा। मायावती ने जम्मू वैष्णो देवी हादसे पर भी दुख जताया है। जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। आज नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियां पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो तब ये पार्टियां उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन और चलिए सीधा आपको रामपुर लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुबाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी ये किसी से छुपी भी नहीं है। और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई। और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे
गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। और भाइयों बहनों, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। यह वही प्रदेश है जहां पर पहले किसी भी धर्मस्थल के नाम पर पैसा नहीं मिलता था। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर गरीब को मकान नहीं मिलता था। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। हमने बिना भेदभाव के बिजली दी। प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए और आपके रामपुर जनपद में भी लगभग 18,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। लाखों नौजवान, लाखों परिवारों को शौचालय दिए हैं। हर गरीब को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है और हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की
कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं। ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं। इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। लेकिन आज तो 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी, कोई विवाद नहीं। 1,61 लाख नौजवानों को हमने रोजगार दिया, क्योंकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश हुआ। 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा, क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में यह कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि दंगा होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और दंगों की चपेट में न केवल हर पक्ष आता था, व्यापारी लुटता था, नौजवान पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बल्कि पर्व और त्योहार भी नहीं मनाने देते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे, अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे, तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। भाइयों बहनों, आज प्रदेश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के अंदर होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कावड़ यात्रा हो, रंगोत्सव हो, दीपोत्सव हो, गुरु वाणी का पाठ हो, या फिर प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम हो, इन पे कोई रोक टोक नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। सभी लोग आनंद के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, मोदी जी के आने के बाद आपने देखा होगा कि कैसे पहले गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए पवित्र करतारपुर के कॉरिडोर के निर्माण के कार्रवाई को पाकिस्तान आड़े लगाया हुआ था, कहीं ना कहीं अवरोध बनता था। लेकिन आज उस कॉरिडोर को भी खोलने का कार्य हुआ। देश को जोड़ने का कार्य, हर एक वर्ग और पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए स्थलों का सम्मान का कार्य आज हो रहा है। लेकिन पिछली सरकारें क्या करती थी, विकास नहीं, गरीब कल्याणकारी योजना। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, जो कि रामपुर में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है, चूंकि वो रामपुर में है और ये आजम खान का गढ़ है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, रामपुर के सभी लोगों का मैं तो अभिनंदन करता हूं कि आप सबने वैक्सीन ले ली है। सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने पहली डोज ली है दूसरा डोज जरूर ले लीजिए। जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली है वे लोग आसपास अगल बगल
कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, उसको भी वैक्सीन लेने के लिए जरूर बोलेंगे। ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है, यह अदृश्य शत्रु है और मिलकर के देश की इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना ही होगा। और भाइयों बहनों, सावधानी और सतर्कता, घबराने की आवश्यकता नहीं, सावधानी और सतर्कता के साथ हम इसका सामना कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर जहां हम लोग रामपुर में आए हैं, मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही न केवल गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करेगी, बल्कि विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने का काम भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग भी कोई आगे बढ़ाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। आज यहां पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहां रामपुर जनपद में और प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में 1947 के बाद से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से काफी लोग आए थे। उनको जमीन के टुकड़े दिए गए थे, लेकिन जमीन के टुकड़े उनको सरकार के द्वारा दिए जाने के बाद उन लोगों को अभी तक अधिकार देने की प्रक्रिया पिछली सरकारों ने नहीं किया था।